सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 नजरसानी केस की गुज़िश्ता रोज़ की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक नजरसानी की दरख्वास्त 3 रोज़ ज़ायदुल मियाद है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और फारूक एच नाइक ने ज़ायदुल मियाद होने की मुखालफत नहीं की। अली ज़फ़र की जानिब से नजरसानी दरख्वास्त ज़ायदुल मियाद होने पर मुखालफत की गई। ये वाज़ेह है फैसले की वजूहात के बगैर नजरसानी नहीं मांगी जा सकती। तफसीली फैसला जारी होने पर ही गलती की वजूहात सामने आ सकती हैं। प्रेसिड है कि नजरसानी 3 माह और 21 दिन तफसीली फैसले जारी होने से पहले दायर की गई है। वकील अली ज़फ़र को मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तों पर दलाइल की इजाज़त दी गई। अली ज़फ़र ने बानी से मुलाकात की इजाज़त मांगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुलाकात के लिए अदालती हिदायत जारी की गई। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी अपीलों पर समाअत जारी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले के खिलाफ अपीलों की समाअत कर रहा है। बानी PTI के वकील अली ज़फ़र के दलाइल जारी। वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने नजरसानी दरख्वास्तों की हिमायत कर रखी है। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में उमूरी जमानत में तौसीह। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज अफजल मजूका ने बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत की। वकील की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर। समाअत 21 अक्टूबर को होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने बानी PTI की वीडियो लिंक हाजिरी ना लगवाने पर अडयाला जेल हुकाम को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। ATC जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने PTI रहनुमाओं के खिलाफ आज़ादी मार्च तोड़फोड़ केस की समाअत की। जज ने रिमार्क्स दिए कि अगर जेल में इंटरनेट नहीं तो नोटिस में लिखूंगा बानी PTI को ज़ाती हैसियत में पेश करें। समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी। डिप्टी सुपरिटेंडेंट असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल समेत 4 अहलकार नौकरी से बरतरफ। होम सेक्रेटरी पंजाब नूरुल अमीन मेंगल ने नौकरी से बर्खास्तगी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मलाइशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया गया। काबीना अरकान से फर्दन मुसाफा किया। वज़ीर आज़म के हमरा वज़राए आज़म की मुलाकात में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। ईरान की जौहरी तनसीबात पर इसराइली हमलों की हिमायत नहीं करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने आगाह कर दिया। अमरीकी सदर ने कहा कि G7 ममालिक ने इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद ईरान के खिलाफ नई और सख्त इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाने पर इत्तेफाक किया, जिस पर जल्द ही अमल दरामद किया जाएगा। ईरान की जौहरी तनसीबात पर इसराइली हमलों से खत्ते में इंतहाई खौफनाक सूरत हाल रूनुमा हो सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल इसराइल में नापसंदीदा शख्सियत करार। इसराइल ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा सेक्रेटरी जनरल इसराइल पर ईरान के बड़े मिसाइल हमले की वाज़ेह तौर पर मज़म्मत करने में नाकाम रहे। इसराइल की दहशतगर्दी जारियत और सफाकियत जारी। खान यूनुस के मुतादिद इलाकों में गजा में यतीम खाने और स्कूल में पनाह लेने वाले बेघर अफराद पर बमबारी। 65 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली टैंक खान यूनुस में घुस गए। इसराइली मज़ालिम के नतीजे में अब तक 41,689 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। कारसाज हादसा केस में मुलजिमा नताशा की आज पेशी से इस्तस्ना की दरख्वास्त मंजूर। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नताशा की तबीयत ख़राब है। 1 दिन की हाजिरी से इस्तस्ना की इस्तदा। जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट ने समाअत 10 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिमा की जमानत मंजूर करते हुए ट्रायल कोर्ट में पेश होने का पाबंद किया था। कराची में डकैती, राहज़नी, चोरी, कत्ल और मामूल। लियाकताबाद में शहरी डकैती के दौरान 15 लाख रुपए से महरूम। वारदात की CCTV फुटेज 5 न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल
पर सवार 4 मुलजिमान ने वारदात की। मुलजिमान ने अपने चेहरे हेलमेट और मास्क से छुपा रखे थे। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, शनाख्त फैसल के नाम से हुई। शेरशाह जिना रोड पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी। रवां साल डकैती के दौरान जाँ बहक होने वालों की तादाद 100 हो गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुबीना पुलिस मुकाबले। खोखरा पार तौसी कॉलोनी के करीब एक डाकू हलाक, दूसरा गिरफ्तार। शालती से 2 क्रिमिनल्स जख्मी हालत में पकड़े गए, तीसरा फरार हो गया। शेरशाह कबाड़ी मार्केट में जख्मी समेत 3 डकैत पुलिस के हत्थे चढ़ गए। औरंगी टाउन गुलबहार से 2 जख्मी डाकू गिरफ्तार कर लिए गए। मलिर सिटी पुलिस ने 2 डाकू जख्मी हालत में पकड़ लिए। असलहा, 2 छीनी गई मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन्स और नकदी बरामद की गई। मुख्तलिफ शहरों में तालीमी इदारों के अतराफ ANF की 8 कार्रवाइयाँ, 11 मुलजिम गिरफ्तार। लाहौर, पेशावर, कराची, सियालकोट और गुजरात से 65 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की 58 किलो मंशियात बरामद। IMF की एक और शर्त पूरी कर दी गई। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने सूबों में करप्शन के खात्मे के लिए ताउन के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। IMF की सरपरस्ती में होने वाले मुआहदे में आला सूबाई हुकाम के वेल्थ स्टेटसमेंट तक कमर्शियल बैंक्स को रसाई देना भी शामिल। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है ये एक तारीख़ी पेशरफ्त है जिससे सूबाई टैक्सेशन पॉलिसीज़ को वफाकी हुकूमत के साथ हम आहंग करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 226 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 82,193 पर कारोबार जारी। 187 कंपनियों के हिस्से में इजाफा, 57 कंपनियों के हिस्से में कमी और 10 कंपनियों के हिस्से में इस्तेहकाम। महकमा एक्साइज सिंध का तारीख़ इक़दाम। प्रीमियम नंबर प्लेट्स के लिए पाकिस्तान की पहली ऑनलाइन नीलामी का आगाज़। शर्जीलिना मेमन कहते हैं कि फंड्स रेजिंग के लिए प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी प्लाटीनम, गोल्ड और सिल्वर कैटेगरीज में होगी। नीलामी से हासिल शुदा रकम सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए सिंध पीपल्स हाउसिंग प्रोजेक्ट को दी जाएगी। सिंध हाई कोर्ट में 2015 से लापता शहरी समेत 10 से ज़ायद लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत। अदालत का मुल्क भर के हिरासती मराकज से भी रिपोर्ट्स हासिल करके पेश करने का हुक्म। दौरान समाअत के दौरान लापता शहरी की वालिदा की आहो बका। कहा मेरा बेटा सुमेर आफरीदी 2015 से लापता है, अब तक बाजियाब नहीं कराया गया। 9 साल से अदालतों और पुलिस स्टेशन के धक्के खा रहे हैं, अब तक हमें इंसाफ नहीं मिला। अदालतों से कोई इंसाफ नहीं होता तो अदालतें बंद कर दें। अब तक क्या इक़दाम किए गए हैं? अदालत का तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार। तफ्तीशी अफसर ने बताया मुतादिद GIT इजलास और सूबाई टास्क फोर्स इजलास हो चुके हैं। अदालत ने हुक्म दिया कि शहरी की अहलिया और बच्चे हैं तो उसकी अहलिया को ही मुआवजा दिया जाए। सिंध हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर आइनी दरख्वास्त की समाअत। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदाह कर दी। समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। MKM के मेंबर सूबाई असम्बली ने अपने हल्के में लोड शेडिंग के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में KELCTRIC की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। दरख्वास्त गुजार आमिर सिद्दीकी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सार्फिन को बिला तातुल बिजली की फराहमी KELCTRIC की जिम्मेदारी है। सिंध हाई कोर्ट में लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए जायद कीमत पर सर्जिकल रोबोट्स की खरीदारी के खिलाफ दरख्वास्त। लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी ने जवाब जमा करवा दिया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जिस अस्पताल के लिए मशीनरी मंगवाई जा रही है उसको मशीनरी की ज़रूरत ही नहीं है। 1 रुपये की मशीन 20 रुपये की मंगवाई जा रही है। अदालत ने महकमा सेहत और लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी से तफसीली जवाब तलब कर लिया।
अमरीकी नायब सदर के डेमोक्रेट और रिपब्लिकन उम्मीदवार में मुबाहिसा। टिम वॉल्स और जेडी वेंस ने मुख्तलिफ अहम मसाइल पर एक दूसरे की पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाया। मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल, तारकीन वतन के मसाइल, टैक्सेस का नफास, इस्कात हमल के हुकूक और मौसमियाती तब्दीली, मईशत जैसे अहम मौज़ूआत ज़ेर बहस।